नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान आज से शुरू। 13 जिलों के 34 केंद्रों पर टीकाकरण। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है वैक्सीन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कुंभ में कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। स्वच्छता को लेकर चलेगा जन जागरूकता अभियान। कुंभ के लिए मिलेगी पर्याप्त कोरोना वैक्सीन। नर्सिंग भर्ती में 1 साल के अनुभव की बाध्यता समाप्त। कैबिनेट बैठक में नियमावली में संशोधन। 17 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। बागेश्वर हेरिटेज सर्किट में तेजी से होगा विकास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की घोषणा। कहा, औली में स्कीइंग स्कूल खुलने से मिलेगा साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 से बचाव के लिए देश भर में टीकाकरण अभियान आज से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड के 13 जिलों के 34 बूथ पर वैक्सीन लगाई गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून अस्पताल में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को पहले चरण में 1,13,000 वैक्सीन उपलब्ध हुई है। 50,000 स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। 50,000 हमारे हेल्थ वर्कर हैं। पहले फेज में जो हमको 1,13,000 वैक्सीन मिली हैं, हम उन 50,000 लोगों का टीकाकरण करेंगे। सेकंड फेज में जो हमारे 50+ जो लोग हैं उनको लिया जाएगा, जो कोमॉर्बिड हैं उनको लिया जाएगा थर्ड फेज में। इस तरीके से इसका चरणबद्ध तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड में पहला टीका दून मेडिकल कॉलेज के वार्ड बॉय शैलेंद्र द्विवेदी को लगाया गया। शैलेंद्र अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में ड्यूटी पर हैं। टीका लगने के बाद शैलेंद्र ने कहा कि टीका लगने से एक नई ऊर्जा मिली है। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ अब और अधिक ताकत के साथ काम करेंगे। प्रथम टीका हमें लगा है और हम पहले से ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। और जो हमें टीका लगा उसमें हमें सामान्य जैसे टिटनेस का टीका लगता है, बाजू में वो लगा है, उतना ही चीटी काटने बराबर हमें पता भी नहीं लगा कब लग गया। कोरोना हार गया, देश जीतने की ओर अग्रसर है। दूसरा टीका कोरोना के नोडल अधिकारी और वरिष्ठ पुल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल को लगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का भय या भ्रम न रखें। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि मैं डायबिटिक हूं और टीका लगवाया है। मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। पूरे वर्ल्ड को 60 से ज़्यादा % टीका इंडिया प्रोवाइड कराता है। तो आगे कोरोना के बारे में भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारी वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भ्रांतियों पर ना जाएं और टीकाकरण अभियान का पार्ट बने, तभी हम लोग कोरोना को पूरी तरह हराने में सक्षम होंगे। उधर एम्स ऋषिकेश में पहला टीका सफाई कर्मी मीना देवी को लगाया गया। मीना ने कहा कि टीका लगाने के बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। उसे टीका लगाने के लिए सबसे पहले अवसर दिए जाने पर वो उत्साहित और प्रसन्न हैं। इसके बाद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने टीका लगवाकर इस महाअभियान को स्वस्थ देश और स्वस्थ समाज के लिए बेहद जरूरी बताया। उन्होंने कोविड वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद बताया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपको 100% जिता दे। वैक्सीन आपको जिता सकती है और वैक्सीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चिंता ना करें। बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और हम लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि भारत में ही निर्मित है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ट्रांसपोर्टेशन आसान है और ये दूर दूर तक हम लोग के आसानी से पहुँच पाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि वैक्सीन जो मैंने अपने आप लगाई बिल्कुल पेनलेस थी। उसका पता भी नहीं लगा कि आपको दवा लगी। इससे मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मुझे कोई परेशानी भी नहीं हुई और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी आज कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े अस्पताल के सीएमएस अरुण जोशी को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। नैनीताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि जनपद में 22 सेंटर बनाए जाएंगे। सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2 सेंटर बनाए गए हैं, तो वहीं महिला अस्पताल में 1 सेंटर बनाया गया है। प्रतिदिन 100 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। अभी जो डोजेस मिली हैं उसके हिसाब से हमने 22 सेंटर चिन्हित किए हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से नीचे के मैदानी क्षेत्रों को लिया है, फिर बाद में पहाड़ी क्षेत्रों का होगा और जैसे जैसे हमें डोज उपलब्ध होंगी सारे लोगों का टीकाकरण कर दिया जाएगा। 28 दिन के बाद दूसरा टीका लगेगा पहली डोज लेने के बाद। एक बूथ पर प्रतिदिन 100 लोगों को वैक्सीनेशन होगा और आज 3 बूथ हैं, जैसा कि आपको विदित है। 300 लोगों का हमने लक्ष्य रखा हुआ है, उसके सापेक्ष कितने आते हैं ये हमें देखना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमने सूचना दे रखी है। अस्पताल की एक स्टाफ नीलम ने बताया कि वो इस वैक्सीन को लेकर उत्साहित हैं और टीकाकरण के बाद अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। हम इस वैक्सीन को लेकर बहुत अच्छा भी फील कर रहे हैं, सेफ फील कर रहे हैं, क्योंकि लगने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं कि इसमें कवर हो जाएंगी और इन्फेक्शन से बचा जा सकेगा, तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि उत्तराखंड में सोमवार से वैक्सीनेशन अभियान के फेज 1 में तेजी आएगी। सभी जनपदों में वैक्सीन पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के बाद फेज 2 पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हरिद्वार महाकुंभ को देखते हुए पर्याप्त संख्या में हमें वैक्सीन मिली है। कुंभ में तैनात स्वास्थ्य कर्मचारियों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। अतिरिक्त वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। कुंभ में से मैंने आपको बताया हमें हरिद्वार के लिए काफ़ी मात्रा में वैक्सीन मिली है 13,000 के ऊपर। तो जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको तो फर्स्ट फेज में हम लोग जो कुंभ मेला में जिनकी तैनाती होगी उन सभी को हम लोग वैक्सीनेट कर देंगे। एंड बाकी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे लिए हैं उसके लिए मुख्य सचिव महोदय के द्वारा माननीय हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिमांड लेटर भेजा गया है। मेरे ख्याल से हम आशावान है कि उसमें भी हमें भारत सरकार से मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाएगा। देहरादून में अपने आवास पर कुंभ मेला की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। मेला क्षेत्र में मास्क एवं सैनिटाइजर की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि कुंभ के दौरान स्वच्छता अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं और जनता का सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने कुंभ को देखते हुए व्यापक जन जागरूकता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों को समय पर पूरा किया जाए। उत्तराखंड में अब नर्सिंग की भर्ती के लिए अनुभव की शर्त को समाप्त कर दिया गया है। इसका लाभ हजारों बेरोजगारों को मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कल देर शाम हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग, नर्सिंग संवर्ग और उत्तराखंड अधीनस्थ नर्सिंग सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। एक नर्सिंग में आजकल जो वो भर्ती प्रक्रिया में एक डिमांड आई थी कि उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, लेकिन कुछ ने कहा कि एक्सपीरियंस की ज्यादातर बच्चे ऐसे थे कि उनमें एक्सपीरियंस नहीं है। वो एक्सपीरियंस हमने खत्म कर मेडिकल कॉलेज में भी और उसमें भी। मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक के मुताबिक बैठक में फैसला हुआ कि राज्य सरकार उन्हीं अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान देगी जो राज्य विश्वविद्यालयों से संबद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि जो संबद्ध नहीं होंगे उनका अनुदान बंद हो जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के एक्ट में अनुदान का प्रावधान नहीं है। बता दें कि राज्य में 18 अशासकीय महाविद्यालयों के अनुदान पर संकट है। इनमें करीब 1.5 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। माननीय मंत्री मंडल में टोटल 17 प्रस्ताव है जिन पर चर्चा के बाद उनको निर्णय में बदला गया। एक हम लोगों ने लिया जो राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय थे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और राज्य यूनिवर्सिटी में नहीं आएंगे, उनका अनुदान हम बंद कर दिया जाएगा। चूंकि एक्ट में प्राविधान नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल एक्ट है उसमें कोई किसी प्रकार का अनुदान देने का प्राविधान नहीं है। हमने उन सबको कहा कि आप जो हमारी राज्य की यूनिवर्सिटी उसमें आ जाइए, जो नहीं आएंगे फिर उनके खिलाफ ये होगा।
वहीं कैबिनेट ने उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक कंपनी को टीवी रियलिटी शो तैयार करने की मंजूरी दी है। बैठक में बद्रीनाथ धाम के कार्यों से संबंधित फैसला और राट कॉलेज के 16 चतुर्थ श्रेणी पद समाप्त करने, खादी और ग्रामोद्योग के मजदूरों की मजदूरी समेत कई अहम फैसले भी लिए गए। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में बेहतर सुगम नए मार्ग स्थल विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बागेश्वर में सिंचाई विभाग के विकास कार्यों पर 1,68,34,000 रुपए की बाढ़ सुरक्षा योजना का भी लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत बागेश्वर के बैजनाथ में इको लॉन्ग हट्स पार्किंग घाट डेवलपमेंट पर कार्य किया जा रहा है। बैजनाथ के अंदर ये हमने सिंचाई विभाग का जो है 1,68,44,000 में ये जनपद बागेश्वर के विकासखंड बागेश्वर के जिला पंचायत खनौली की भूमि आवासीय भवनों की पुंगर नदी एवं उसकी उपनदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना का ये है लोकार्पण हुआ है। और पर्यटन विभाग में केंद्र पोषित स्वदेश योजना में हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत 28,89,00,000 मात्र में ये पर्यटन सुविधाओं के विकास का जो आज लोकार्पण हुआ। पर्यटन मंत्री ने कहा कि औली में स्कीइंग को विश्व स्तर पर लाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीतकालीन खेलों के लिए विश्व प्रसिद्ध औली में स्कीइंग प्रशिक्षण स्कूल खोला जाएगा। इससे देश दुनिया से आने वाले प्रशिक्षुओं को स्कीइंग की ट्रेनिंग मिलेगी, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। औली के अंदर बर्फबारी काफी पड़ी है और स्कीइंग के लिए पर्यटक वहां आ रहे हैं। हमने एक आइस स्केटिंग रिंक भी बनाया है और गौरसों पे एक जगह है, उससे आगे वहां पर गारंटीड बर्फ पड़ी रहती है, तो हम चाहते हैं उसका भी लाभ लें और थोड़ा सा स्कीइंग को और बढ़ाएं ताकि विश्व के जो भी क्रीड़ाएं हैं वो यहां पर संपन्न हो सकें। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। राजाजी टाइगर रिजर्व में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट है। पार्क प्रशासन पूरे इलाके में नजर रख रहा है। पार्क निदेशक डीके सिंह ने बताया कि सभी जलाशयों में नजर रखी जा रही है। आसपास के आबादी क्षेत्र में भी पार्क के कर्मचारी निगाह रखे हुए हैं। पार्क में जैसे कि ये एक तरह से आप समझिए कि नेशनल लेवल की समस्या हो गई है, तो भारत सरकार के उसमें दिशा निर्देश आए हैं, मार्गदर्शन आए हैं, तो हमने एडवाइजरी अपने स्टाफ को जारी कर दी है। जितने भी जलाशय हैं जहाँ पे हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उनको ऊपर नजर रखें। पशु चिकित्सा विभाग और जिला चिकित्सा विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि किसी भी पक्षी के मरने की घटना सामने आने पर तुरंत विभाग को जानकारी दें। उधर पौड़ी जिले के कोटद्वार और श्रीनगर में पक्षियों की मरने की खबर है। कोटद्वार क्षेत्र में अकेले अब तक 20 से अधिक पक्षी मर चुके हैं, जिनमें से कुछ पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। कोटद्वार के जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि विगत 8 तारीख को जो सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे उनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 8 तारीख को जो सैंपल भेजे गए थे उनमें H5N8 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस की जब पुष्टि हुई, उसके बाद से सबसे पहले जो इन्फेक्टेड एक हमने साइट थी उसके इर्द गिर्द के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया और उस इन्फेक्टेड जोन में किसी भी प्रकार का जो जीवित जो पोल्ट्री रिलेटेड जो पक्षी हैं, चाहे वो मुर्गे मुर्गियां बतख इस तरह के जो भी प्रोडक्ट हैं, उनको पूरा बैन किया गया है। इसके अलावा जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार जो हमारा जो चूंकि ये दूसरे राज्यों की सीमाएं भी इससे लगती है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा हमसे लगती है, जो बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ पे फिलहाल इन प्रोडक्ट्स को आने को कम्प्लीटली बैन किया गया है। पदमपुर के मुर्गी पालक अजय राज सिंह का कहना है कि उन्होंने अपना पोल्ट्री फार्म बंद कर दिया है। जैसे बर्ड फ्लू बीमारी को जैसे शासन के आदेश के अनुसार हमने जो इसको तुरंत बंद कर दिया था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि थोड़ा शासन इसके बारे में सोचे कि हमारी जो काम धंधा बंद हो रखे हैं थोड़ा उसके बारे में रियायत दी जाए। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान आज से शुरू। 13 जिलों के 34 केंद्रों पर टीकाकरण। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है वैक्सीन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कुंभ में कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। स्वच्छता को लेकर चलेगा जन जागरूकता अभियान। कुंभ के लिए मिलेगी पर्याप्त कोरोना वैक्सीन।
नर्सिंग भर्ती में 1 साल के अनुभव की बाध्यता समाप्त। कैबिनेट बैठक में नियमावली में संशोधन। 17 प्रस्तावों पर लगी कैबिनेट की मुहर। बागेश्वर हेरिटेज सर्किट में तेजी से होगा विकास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने की घोषणा। कहा, औली में स्कीइंग स्कूल खुलने से मिलेगा साहसिक पर्यटन को प्रोत्साहन। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।